एमए फाइनल ज्योग्राफी के पेपर 8th ए एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस ये है। इसकी 4 यूनिट हैं और इस पेज पे भी इसका उल्लेख है। आज हम पहली इकाई जो है उसका पहला टॉपिक अर्थ एज ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, सौरमंडल के सदस्य के रूप में पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को लेने से पहले एक बार हम सब्जेक्ट है जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान, इसको थोड़ा सामान्य परिचय के रूप में जान लें। भू आकृतिक विज्ञान भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी की एक प्रमुख शाखा है, जिसे आपने यूजी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के रूप में पढ़ा या सेकेंडरी लेवल पर भी इसे भौतिक भूगोल में पढ़ा है। उससे काफ़ी समानता रखता है और उससे एक तरह से एडवांस स्टडी भी है। तो हम इसको कह सकते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान भौतिक भूगोल का एक सब डिवीज़न है, जिसमें मुख्य रूप से हम स्थल मंडल के विभिन्न स्थल स्वरूपों का व्यापक और गहन अध्ययन करते हैं। इसको सरलतम रूप से इमेजिन करने के लिए आप जो फर्स्ट ईयर या एनवायरमेंटल ज्योग्राफी या अध्ययन में जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल या हाइड्रोस्फीयर, उन सर्कल को अगर हम इंटरेक्ट करते हैं तो जो कॉमन इंटरेक्टेड इन तीनों सर्कल का एरिया है उसे हम जैवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये सभी तीनों सर्कल और उनका कॉमन एरिया भौतिक भूगोल का अध्ययन क्षेत्र था। अब जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, इनमें से वह वर्थ है जो लिथोस्फीयर या स्थल मंडल से निरूपित होता है, लेकिन 50 के दशक से समुद्री नितल या जो सी फ्लोर है, इसको भी भू आकृतिक विज्ञान में सम्मिलित किया गया। तो मोटे तौर से हम भू आकृतिक विज्ञान को स्थल मंडल के स्थल स्वरूपों की का गहन अध्ययन से जोड़ सकते हैं। इस तरह जियोमॉर्फोलॉजी जो अंग्रेजी शब्द है और वास्तविकता में ये यूनानी शब्दावली से शब्द आया है, जो 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जियो है, फिर मॉर्फी है और फिर लोगस है। इन तीनों का शाब्दिक अर्थ क्रमशः पृथ्वी या फॉर्म या रूप दूसरे भाग का है, मॉर्फो का अर्थ, तथा लोगस या उसका होता वर्णन। तो इस तरह से ये जस्टिफिकेशन, इस शब्द का जस्टिफिकेशन है कि पृथ्वी स्वरूपों का वर्णन, जो कि इसकी सामान्य अर्थ को भी बताता है। आज के पहले टॉपिक अर्थ एज ए मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करें तो ये जानकारी जो इस क्लिप में है वो विकिपीडिया से आप नेट पे जा सकते हैं, या किताबों में भी है। इस तरह की अनेक तथ्यात्मक फैक्चुअल जानकारियाँ हमारे सौरमंडल की हैं,
हम सौरमंडल को सूर्य का परिवार, जिसमें ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह या गैस डस्ट, जो सौर तंत्र के तहत गुरुत्वाकर्षण शक्ति से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बंधी हुई है या एक तंत्र के रूप में कार्य करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौरमंडल का विस्तार, जिसमें सभी ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी तथा ग्रहों की साइज़ तथा उपग्रहों की स्थिति से परिचित हैं, और इस इमेज में जो विकिपीडिया से ली गई है उसमें भी ये जानकारी है। इसको हम आसान रूप से बांटें तो सूर्य से जो लगभग पहला हिस्सा है, जिसको हम पार्थिव ग्रहों के नाम से जानते हैं, यानी पृथ्वी जैसे ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इनमें जो सूर्य के सबसे नज़दीक है मरकरी, बुध, फिर वीनस, शुक्र और पृथ्वी का आता है, और इसके पश्चात मार्स या मंगल ग्रह। इन सभी की सतह सॉलिड है, चट्टानी है। इनमें लिथोस्फीयर, पृथ्वी के जो स्थलमंडल है, लिथोस्फीयर है, उसी की तरह स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। और ये सौरमंडल में सूर्य को भी अगर सम्मिलित करें, उन सब में ये अलग है, क्योंकि यही एकमात्र ठोस हैं जिनका घनत्व सौरमंडल में सर्वाधिक है, और पृथ्वी का तो सबसे अधिक है इसमें। इसी तरह जो एस्टेरॉयड बेल्ट है और इससे बाहर वाले ग्रह हैं, इन्हें हम जोवियन या जुपिटर जैसा या गैसीय ग्रह कहते हैं। इनमें बड़े ग्रह सम्मिलित हैं, और सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह जुपिटर, बृहस्पति, और इसके पश्चात शनि, जिसकी इमेज हम फोटोग्राफ्स में यह पहचानते हैं, उसके आगे रिंग्स हैं। हालांकि ऐसी फेंट रिंग इन अन्य ग्रहों पर भी है, लेकिन इसमें ज़्यादा ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में दिखती है। और इसके पश्चात यूरेनस या नेपट्यून है। इन सभी 8 ग्रहों के अलावा कुछ बौने ग्रह भी है, जिसमें सबसे नेपट्यून के बाद का एक ग्रह हम 2006 से पहले मानते थे, उस श्रेणी में रखते थे, प्लूटो, वो भी वहाँ है और वो बौने ग्रह के रूप में है। तो ऐसे 4 बौने ग्रह हैं। ये सभी प्रत्यक्ष रूप से गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य के चारों तरफ चक्कर रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्यूशन इनका पीरियड जैसा जितना सूर्य से दूर है उतना ही इनकी अवधि बढ़ती रहेगी। और ये सभी ग्रह या बौने ग्रह, ये एस्टेरॉयड बेल्ट प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बंधा हुआ है और इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। जबकि अन्य उपग्रह भी हैं, जिसमें सर्वाधिक जुपिटर या फिर सैटर्न या बड़े जोवियन ग्रहों के उपग्रह की संख्या अधिक है। यह जिसमें हम कह लें कि पार्थिव ग्रह, जिसमें हमारा खुद का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा तथा मार्स के भी 2 उपग्रह हैं। तो ये सभी जो खगोलीय पिंड है, ये अप्रत्यक्ष रूप से सौरमंडल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये अपने मूल ग्रह के परिक्रमा करते हैं और उनके साथ फिर सौरमंडल की परिक्रमा भी करते हैं। इस स्लाइड में सौरमंडल में सूर्य तथा उसकी ग्रहों की कंपैरेटिव साइज़ दिखाई गई है, और इससे हम सूर्य की गुरुत्वाकर्षण प्रभाव जो सीधा
संबंध है उसके द्रव्यमान या मास से सोच सकते हैं, और अन्य फैक्चुअल जो है वो तथ्य इसमें दिए हुए हैं, उनका भी एक बार अवलोकन कर लें आप। इन तथ्यात्मक जानकारी के बाद में पृथ्वी, सौरमंडल या ब्रह्मांड के पदार्थ की उत्पत्ति तथा उसकी डिफरेंट स्टेजेस जो है फॉर्मेशन की, उनसे संबंधित परिकल्पनाएं, सिद्धांत की भी बात कर लें। अनेक खगोलवेताओं ने इस संबंध में सिद्धांत दिए हैं, और जो साइंटिफिक सिद्धांत है वो लगभग हम 1 या 2 शताब्दी पूर्व से लेके अभी तक जो है उन सभी थ्योरीज़ को हम आसानी से समझने के लिए उसका कुछ वर्गीकरण करने पर हम सिद्धांत को कैटास्ट्रोफिक या विध्वंसक थ्योरीज़ में मान सकते हैं, या दूसरा जो है वो शांत तरीके से कंटिन्यूस प्रोसेस एक्रीशन फोर्सेस से निर्मित को मान सकते हैं। और इनमें नेबुलर या निहारिका सिद्धांत जो कांट या लैप्लास ने दिया था, और आधुनिक जो बिग बैंग सिद्धांत है, उन सभी में जब से बिग बैंग यानी जो भी पदार्थ घनीभूत था और निरंतर जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो हम डॉपलर इफेक्ट, रेड शिफ्ट, या जिसे बहुत पहले से, कई दशक पहले से लिमेट्रीज या हबल या अन्य जो जानकारियाँ से पुष्टि मिलती है कि खगोलीय पिंडों का निर्माण, उत्पत्ति कई चरणों में हुई है। और इनमें से हमारे सबसे नज़दीकी स्टार या तारे, सूर्य के सबसे नज़दीकी पार्थिव ग्रह हैं, 4 ग्रह। इनका कंपोजिशन, संगठन उन भारी एलिमेंट से हुआ है जिसमें केंद्रीय भाग संभवतः अन्य जोवियन या तारों में भी एक जैसा ही है, जिसमें फेरिक या लोहे जैसे तत्वों की अधिकता है। लेकिन इन पार्थिव ग्रहों में उनसे अलग ये है कि इसमें सिलिकेट या सिलिका वाला जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है उसकी मात्रा अधिक है, और इन सभी के घनीभूत होने से चट्टानी स्वरूप की बनावट यहाँ के स्थल मंडल में है, और पृथ्वी पर शायद जीवन का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। पृथ्वी की इसी विशिष्ट संरचना के कारण ही पृथ्वी की सतह ठोस है, और यहाँ इस सब्जेक्ट में हम उसकी विभिन्न स्थलाकृतियों के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक्स में हम गहनता से एक एक करके पढ़ेंगे।